2026 में दुनिया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के सामने खड़ी है जहां सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल सिस्टम इंपैक्ट हो सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका। आखिर इनके बीच टेंशन की असली वजह क्या है और क्या ये सिचुएशन फ्यूचर में एक बड़े वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझेंगे। सब कुछ समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और उसने ओपनली इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दी। अब आते हैं असली इशू पर। सबसे बड़ा कंसर्न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो पूरी रीजन का बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाएगा और इसी वजह से सैंक्शंस, साइबर अटैक्स और कोवर्ट ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ डायरेक्ट वॉर नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर भी है। ईरान मिडिल ईस्ट में डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ से अलग। अमेरिका का रोल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ओपनली इजराइल का सपोर्ट करता है, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर, और ईरान को एक थ्रेट के तौर पर देखता है। इसी वजह से कभी सैंक्शंस लगते हैं, कभी नेगोशिएशंस होती हैं और कभी डायरेक्ट मिलिट्री टेंशन भी क्रिएट हो जाता है। आज के टाइम पर सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो चुकी है। मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और साइबर वॉरफेयर, ये सब चीजें कॉमन हो चुकी हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि एक छोटी सी गलती भी एक फुल स्केल वॉर को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये कॉन्फ्लिक्ट 3 मेन चीजों पर बेस्ड है: सिक्योरिटी कंसर्न्स, पावर और इन्फ्लुएंस, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फियर। ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी का मैटर है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है या फ्यूचर में एक बड़ा वॉर बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।